मार्केट में इस समय क्या चल रहा है और बीएससी लिमिटेड किस डायरेक्शन की तरफ परफॉर्म कर सकता है 4050 इसका ब्रेकआउट हम लोगों ने वीकेंड में डिस्कस किया था। जरूरी है। शॉर्ट टर्म की रेंज में हम लोगों ने डिस्कस करी थी, लॉन्ग टर्म के पैटर्न्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किस तरह से साइडवेज के बाद में क्या पॉसिबिलिटीज नजर आती है खबरों के साथ में। एक खबर आपको पता है 1 जुलाई से आपकी लागू हो रही है। दूसरा, यूएस ईरान टेंशन के बीच में कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल रहा है, जिसकी वजह से आज मार्केट अच्छा गैप अप ओपन हो जाता है। ऑल दो ये कॉन्फ्लिक्ट क्या खत्म हो चुका है, क्या पीस डील्स फाइल हो चुकी है, उस सब के बारे में इस वीडियो में हम यहाँ पर कंक्लूजन करेंगे आज के दिन, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कल या फिर आज ये मीटिंग्स नहीं हुई, इनफैक्ट ये मीटिंग इस पूरे हफ्ते चलने वाली है। तो क्या होगा यूएस ईरान के बीच में आगे जाकर के, और बीएससी लिमिटेड क्या पोजीशन शो कर रहा है, इन सब चीजों को इस वीडियो में समझते हैं। शुरुआत करेंगे हम पहले यूएस और ईरान से, जो भी इनकी मीटिंग्स में कंक्लूजन निकले हैं। फिर हम आएंगे बीएससी लिमिटेड पे, मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या टारगेट है, और साथ में आपके जो नई पॉलिसी लागू हो रही है 1 जुलाई से, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। यूएस ईरान जो है लेबनान कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए स्टेप्स ले रहे हैं। इनके बीच में मीटिंग हुई यूएस और ईरान के बीच में, और लेबनान को एक बड़ा हिस्सा माना गया इस मीटिंग के अंदर ईरान की तरफ से, क्योंकि भाई आपको पता है ईरान चाह रहे हैं कि भाई लेबनान को पहले सेव करो, उसके बाद हम जाकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे। तो इस मीटिंग में मीडिएटर्स का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो टेंशन है वो कम हुई है, लेबनान कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी कम हुए, पॉजिटिव आउटकम्स यहाँ पर मीडिएटर्स का कहना है कि निकल करके आते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आउटकम्स अगर निकलते हैं, इसका मतलब ये है कि एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है यूएस और ईरान के डी कॉन्फ्लिक्शन सेल के अंदर, जहां पे बताया जा रहा है कि फाइनल डील जो है 60 डेज, विद इन 60 डेज फ्रॉम येस्टरडे, विद इन 60 डेज फ्रॉम येस्टरडे, क्योंकि कल स्विट्जरलैंड में मीटिंग हुई थी यूएस और ईरान डेलीगेशंस की, तो विद इन 60 डेज अब बताया जा रहा है कि एक पीस डील, फाइनल पीस डील यहां पर साइन कर दी जाएगी। तो आपको पता ही है कि भैया एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, डिले पर डिले कितना डाला जा रहा है, तो अब यहां पर 60 डे का एक टाइम पीरियड निकाल करके दे दिया है। यानी क्या हम यहां पर समझ सकते हैं, पहले तो ये जानना जरूरी है। ठीक है, 60 डेज का टाइम पीरियड निकल चुका है, अब हम यहां पर क्या समझ सकते हैं। पहले बीएससी लिमिटेड पर आओ, फिर मैं आपको वीडियो के आखिर में पूरा कंक्लूजन बताता हूं कि मार्केट का क्या परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी, चार्ट पर भी देखेंगे निफ्टी के। बीएससी लिमिटेड में प्रभुदास लियाधर ने बाइंग की रेटिंग दी 18 जून को, टारगेट रखा 4850 रुपीज का, जो कि प्रेजेंट लेवल से काफी बड़ा टारगेट नजर आता है। ऑलरेडी स्टॉक ने बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। आरबीआई की नई पॉलिसी आ रही है 1 जुलाई से। याद होगा आप लोगों को आरबीआई की ये पॉलिसी, जहां तक मुझको ध्यान है, मई और अप्रैल के महीने में लागू होने वाली थी, बट उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। करेक्ट करना अगर मैंने टाइम गलत बोला है तो कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर देना। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक्सटेंड तो कर दी गई, तो 1 जुलाई की डेट यहाँ पर हमारे पास में, ये अभी की प्रेजेंट बात है। ठीक है, पास का जो मैंने 1-2 महीने आपको बताया वो उसको करेक्ट कर देना कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग चाहो तो। आरबीआई की इस नई पॉलिसी के आने से तब भी हमको टेंशन दिखी थी, लेकिन एक्सटेंशन के मिलते ही हमको तेजी नजर आई। अब जब ये नई पॉलिसी लागू हो रही है, तो बीएस लिमिटेड क्या कर रहा है भैया, साइडवेज चलना शुरू कर चुका है। अब आपको एक चीज पता होगी इस चैनल पर रहते रहते कि बीएस लिमिटेड का जो पैटर्न है ना, साइडवेज पैटर्न, परपेंडिकुलर ब्रेकआउट, साइडवेज पैटर्न, वेजेस पैटर्न के अंदर चलता है। ये पूरा सीरीज ऑफ पैटर्न फॉलो करता है बीएस लिमिटेड। तो अगर एक साइडवेज पैटर्न चल रहा है बीएस लिमिटेड में, तो आपको मालूम है कि 4050 को क्रॉस करने के लिए आपको एक पॉजिटिव न्यूज चाहिए होगी, जो बीएससी के फेवर में हो। ठीक है, अब आप एक बार यहां पर आओ, हम आखिर में सेंसेक्स पाएंगे। वैसे मैं पहले निफ्टी लेने वाला था, बट हम आखिर में आएंगे निफ्टी पे। पहले हम बीएससी लिमिटेड को देख लेते हैं एक बार, यहां पे क्या चल रहा है। पहली बात तो यह है कि बीएससी लिमिटेड का जो साइडवेज पैटर्न है वो 4050 से चल रहा है। ठीक है, ये इसकी अपर लिमिट है साइडवेज पैटर्न की, क्योंकि 4050 को अगर ये क्रॉस कर रहा है, तो उसके बाद में आपको लगभग 4180 के आसपास के लेवल देखने को मिलते हैं। 4050 को क्रॉस करते ही 4180, तो ये आपके एक शॉर्ट टर्म रेंज है कि भैया 4050 का साइडवेज पैटर्न पे, जहां पर 3900 आपका एक क्रूशियल बेस है, ये दो लेवल्स आपके पास इंपॉर्टेंट है साइडवेज पैटर्न के लिए। साइडवेज पैटर्न का अपर लिमिट यानी कि अपर रिजेक्शन अगर तोड़ता है, तो आपको 4180 के आसपास का टारगेट दिखता है। ये शॉर्ट टर्म की बात है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म की बात आ रही है, तो आपको एक चीज मालूम है कि 4050 के ऊपर निकलने के बाद में फर्दर ब्रेकआउट हैंगिंग बेस के साथ कैरी करना, ये ज्यादा जरूरी है। अब ये लॉन्ग टर्म की बात यहां पर हो रही है। इसका मतलब ये है कि भाई अपर लिमिट तोड़ने के लिए मेरे पास कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रही जो बीएससी के लिए फायदेमंद हो।
ऑल दो बीच बीच में सेबी के नए रूल्स और रेगुलेशन आए, जैसे M6 के वीडियो में हमने वीकेंड में डिस्कस भी किया था। ये नए रूल्स और रेगुलेशन कुछ कुछ पॉलिसी जैसे कि एफआई को रिटेन करना मार्केट में, टैक्सेस कट करना, जिसकी वजह से एमसे आपके बीएसए लिमिटेड के हो सकता है कुछ रिवेन्यूज कम आए, ये अलग चीजें हैं, मैं आपको किसी वीडियो में जरूर एक्सप्लेन करूंगा अगली बार फिर, ठीक है। बट ओवरऑल आरबीआई की जो नई पॉलिसी आ रही है उसका टेंशन सबसे ज्यादा बताया जाता है कि 10% का रिवेन्यू कट यहां पर बन सकता है बीएसए लिमिटेड का, तो ये बड़ी टेंशन है। यानी कि हमको काउंटर अटैक चाहिए न्यूज का, क्योंकि भाई 7 ईएमए पर भी रिजेक्शन फेस कर रहा है रेड लाइन पे, तो हमको एक काउंटर अटैक चाहिए, ताकि वो काउंटर अटैक ये साइडवेज पैटर्न जो इंडिकेट कर रहा है लॉन्ग टर्म में कि भैया यहाँ पे 3900 गिरने के चांसेस अभी भी ज्यादा है। यानी अगर मुझको लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करनी है तो स्पेशली 4050 का मुझे इंतजार करना चाहिए। मुझे अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो आई बिलीव कि 4050 मुझे वेट करना चाहिए कि पहले इस प्राइस पर सस्टेन कर ले आसानी से, क्योंकि नहीं कर पा रहे, लगभग जून का पूरा महीना गया है 4050 के ऊपर, ज्यादा सस्टेन नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट फ्रेश एंट्रीज के लिए मुझे इसका वेट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन पे जहां 1 जुलाई से टेंशन बन सकती है आरबीआई की नई पॉलिसी से, तो वहां पर टेंशन ये है कि 3900 कहीं ना टूट जाए आपका, ठीक है। तो फ्रेश एंट्रीज फॉर लॉन्ग टर्म आई बिलीव कि मुझे वेट करना चाहिए, मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन मेरे से अलग होना चाहिए, या आपका जो रिसर्च और एनालिसिस कहता है वो आपका ओपिनियन होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा ये ओपिनियन है कि भैया लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अभी यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में 3900 और 4050 ये मेरी रेंज है, शॉर्ट टर्म में 4050 से लेकर के 4180 ये मेरी अपर रेंज है, ठीक है। अब ये है निफ्टी आपका, पहले तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अब आप लोगों ने करना बंद कर रखा है, आई एम NRSM 7 सर्टिफाइड, जरूर कर देना। अब ये है निफ्टी का चार्ट, निफ्टी की क्या सिचुएशन है भाई, निफ्टी बुलिश है, ठीक है। हम लोगों ने कल लाइव सेशन में डिस्कस किया था कि यूएस ईरान के बीच में जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है धमकियां दे रहा है ईरान को कि भाई अब तुम पे हमला कर देंगे, अब ये कर देंगे, तो भाई कल रात तक के स्टेटमेंट थे, सुबह उठते ही पता चला कि भैया इनके बीच में तो पीस डील साइन हो रही है, लेबनान पर जो है कॉन्फ्लिक्ट कम करने की बात हो रही है। तो उस सिचुएशन के अंदर निफ्टी ने क्या किया भैया, आज के दिन बढ़िया सा गैप अप कर दिया, ऑल दो सेलर्स एक्टिव हैं, और अगर आप यहाँ पर निफ्टी के चार्ट पर देखोगे तो आप लोग को एक लेवल नजर आएगा, ये बनेगा आपका अराउंड कितने पे, 23,900 पे ले लेते हैं, 23,900 ये निफ्टी का बेस बन रहा है अभी 23,900 का, और जो रिजेक्शन पॉइंट निफ्टी का बन रहा है वो है अराउंड आपका 24,300 पे लगा लेते हैं, 24,300 पे ये निफ्टी का रिजेक्शन है। तो मुझे अभी नजर आ रहा है कि निफ्टी के ये साइडवेज पोजीशन चलने के चांसेस ज्यादा हैं। ओवरऑल निफ्टी का चार्ट जो है मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर बुलिश नजर आ रहा है, रीजन ये है कि भैया पुराना रिजेक्शन जो है अभी रिसेंटली निफ्टी ने ब्रेक किया है, तो निफ्टी के जो चार्ट की पोजीशन है वो यहाँ पर मुझे बुलिश दिख रही है। 200 EMA 24,483 पर खड़ा है, यानी कि इसका ब्रेकआउट निफ्टी में नए हाइज बना सकता है। तो निफ्टी चार्ट की पोजीशन काफी बुलिश है, न्यूज के अकॉर्डिंग काम करता है तो दूसरी बातें हैं, बट न्यूज भी इस समय काफी ज्यादा स्टेबल नजर आ रहे हैं। यूएस ईरान टेंशन के बीच में ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसकी वजह से बहुत चीजें मैटर करती है, ऑयल के प्राइसेस, डिफरेंट सेक्टर जैसे कि एआई, जैसे कि आपका आईटी सेक्टर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है, आपको पता होगा मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से। इन्फोसिस का वीडियो मैंने अपलोड किया था इस वीकेंड में, जरूर जाकर के देखना। इसी वजह से आपको बहुत से अलग अलग सेक्टर्स में सिचुएशन बिगड़ती देखने को मिली। ऑल्दो बीएसए लिमिटेड के लिए अब जो नया रूल आ रहा है वहां पर ध्यान रहेगा, वहां पर मेजर फोकस रहेगा। सो ये था आज का वीडियो, कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।